भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 8वीं मुलाकात हुई। जी हां, इससे पहले 7 बार ये दोनों राष्ट्राध्यक्ष मुलाकात कर चुके हैं। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रपति ट्रंप अपने पहले टेन्योर में 7 बार मिल चुके हैं। अब राष्ट्रपति ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। तो दोनों की मुलाकात के चर्चे मुलाकात से पहले से हो रहे हैं। दोनों के बीच की मुलाकात के दौरान जब भी कोई बड़े नेता मिलते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, एक दूसरे को ग्रीट कैसे कर रहे हैं, इन तमाम बातों पर नजर रखी जाती है। मोदी और ट्रंप के बीच कई अहम मसलों पर बातचीत हुई है, जिसमें अवैध अप्रवासी भारतीय से लेकर के वीजा की बात हुई है, टैरिफ की बात हुई है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को और कैसे मजबूत बनाया जाए, इसकी बात हुई है। जहां भारत को अमेरिका की जरूरत है आर्थिक तौर पर, तो वहीं अमेरिका को भी भारत की जरूरत है। और यही वजह है कि ट्रंप भी कह रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच जो मजबूत संबंध है ये और मजबूत होंगे। दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत है। वहीं मोदी को लेकर ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि मोदी से मेरे अच्छे संबंध हैं, हम दोनों मित्र हैं। ये बात ट्रंप ने कही। Well, I think more than anything else will be the unity. We have great unity. We have great friendship, he and I and our countries. And I think it's only going to get closer. But it's very important that we remain united as countries. We're friends and we're going to stay that way. बॉडी लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। आप देखिए दोनों ही कितनी सहजता से मिल रहे हैं। ट्रंप एक दो बार नहीं, कई बार ट्रंप ने हाथ आगे बढ़ाया और मोदी से हाथ मिलाया और साथ ही मोदी को वेलकम करके उस कुर्सी तक लेकर जाते हैं ट्रंप, जहां पर मोदी को बैठना है, प्रधानमंत्री को बैठना है। और वहां बैठकर वो अपना सिग्नेचर करते हैं, कुछ बातें को लिखते हैं और उसके बाद ट्रंप मोदी को लेते हैं, यानी कि उनकी अगुवाई कर रहे हैं। फिर आगे जाकर और जो वहां पर नेता और राजनयिक मौजूद हैं उनसे मुलाकात करते हैं। दोनों जब इस सोफे पर बैठे हैं तब भी इनके बॉडी लैंग्वेज को देखिए, बहुत ही सहज बॉडी लैंग्वेज है। दोनों के बीच आप देख सकते हैं कुर्सी में पीछे टेक लगाकर बैठने की जगह ये कुर्सी के आगे वाले हिस्से में बैठे हुए हैं। ट्रंप भी मोदी भी, दोनों की बॉडी लैंग्वेज एक समान ही दिख रही हैं। और ये जो बॉडी लैंग्वेज है ये बताता है कि कोई अकड़ नहीं है, सहजता की बात। बहुत ही सहज तरीके से दो बड़े मजबूत देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तब भी दोनों के बीच आप देखिए समन्वय बहुत ही एक जैसा दिखता है। यानी कि बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए, दोनों एक दूसरे को एक समान इज्जत और सम्मान देते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को एक समान जगह देते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही सहज तरीके से ट्रंप भी सभी सवालों का जवाब देते हैं और वहीं मोदी भी। जहां ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट, तो उसी जमीन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा जो लक्ष्य है वो मेक इंडिया ग्रेट अगेन का है। यानी कि इंडिया ग्रेट का नारा अमेरिका की जमीन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं और इसके मायने भी हैं। जहां पर अप्रवासी भारतीयों की बात हो रही है जिन्हें अमेरिका की ओर से बाहर निकाला गया और जिस तरह से उन्हें भारत डिपोर्ट किया गया 104 भारतीयों को, उस पर बहुत बवाल हुआ भारत के अंदर कि भारत का स्टैंड क्या होगा। जब राष्ट्रपति से मिलेंगे प्रधानमंत्री, क्या इस मसले पर बात होगी तो क्या बात होगी। तो बात हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा कि भारत हमेशा से कानून के पक्ष में रहा है। अमेरिका की नीति के खिलाफ अगर कोई भारतीय अमेरिका में दाखिल होता है या फिर किसी और देश में भी, तो भारत अपने उन सभी नागरिकों को लेगा। आगे क्या होगा इस पर दोनों देशों के बीच बातचीत कर फैसला लिया जाएगा। लेकिन इस मुद्दे पर भारत का स्टैंड साफ है कि गलत तरीके से, अवैध तरीके से अगर कोई भारतीय अमेरिका में दाखिल होता है तो भारत अपने नागरिकों को वापस लेगा। वहीं बात टैरिफ को लेकर भी हुआ। अमेरिका की ओर से यह आरोप लगाए गए कि कई अमेरिकी उत्पादों पर 70% तक टैरिफ है। तो इस मसले पर भी बातचीत हुई है। हालांकि भारत ने कहा है कि व्यापारिक हितों को देखते हुए ही फैसले लिए गए हैं और आगे भी ऐसे ही फैसले लिए जाएंगे जो भारत के व्यापारिक हितों को साधे। तो सीधे सीधे ये बातचीत हुई है और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई हैं साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, वैश्विक रूप से हम इस मत के हैं कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है,
हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। लेकिन बात हमारे लिए वहां से रुकती नहीं है। ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको ज्यादातर ऐसे होते हैं उनको गुमराह करके लाया जाता है। और इसलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए। और अमेरिका और भारत मिल करके हमारी कोशिश है और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि इस प्रकार की पूरी इकोसिस्टम को हमें जड़ मूल से नष्ट करना चाहिए।